तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गुरु थे वो कौन थे। ठीक है ना, संस्थापक गुरु के बारे में समझते हो। संस्थापक यानी कि उसकी स्थापना किसने की थी, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है ना, अब देखिए हम सबसे पहले जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, और ये कहां पर है? नेपाल में। ठीक है ना, और जन्म का समय क्या था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ये कहां पर है? नेपाल में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अब देखिए गौतम बुद्ध के पिता, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। कौन से वंश से बिलोंग करते थे ये? साक्यगण के राजा। ठीक है ना, कौन से गण के? साक्यगण के राजा कहलाए। उसके बाद देखिए इनकी माता, गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। देखो बच्चों, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 दिन, जन्म के 7 दिन बाद, 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया, या गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु उनके जन्म के कितने दिन बाद हुई? 7 दिन बाद। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए इनका जो पालन पोषण किया था, पालन पोषण किसने किया था? गौतमी। इनके 2 नाम थे, एक था गौतमी, एक था प्रजापति। ठीक है ना, तो या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो कौन थी वो? गौतमी या प्रजापति। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी। ठीक है, सौतेली माँ के नाम से यदि पूछा जाए तो भी कौन रहेगा? गौतमी या प्रजापति। ठीक है ना, अब देखिए अपनी माँ थी नहीं, ठीक है ना, तो बहुत ही कम एज में इनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विवाह के समय उनकी आयु, विवाह के समय आयु कितनी थी? 16 वर्ष। ठीक है, विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप इनको लिख भी सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो स्थान कहाँ पर है? नेपाल में है। समय क्या था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। कौन से वंश से बिलोंग करते थे? शाक्य। ठीक है, शाक्यगण के राजा कहलाए। ठीक है ना, उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। जन्म के कितने दिन बाद उनकी माँ का देहांत हो गया? 7 दिन बाद। उसके बाद देखिए उनका जो पालन पोषण था किसने किया था? गौतमी। उनके 2 नाम थे, गौतमी या प्रजापति। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए सौतेली माँ कौन थी? गौतमी या प्रजापति। विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष। ठीक है,
अब देखिए उनकी पत्नी का क्या नाम था जिनके साथ उनका विवाह हुआ था। तो उनकी पत्नी का नाम यदि पूछा जाए, पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है ना। तो उनके शादी के बाद उनको क्या हुआ था? उनको पुत्र पैदा हुआ था। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, तो उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। देखिए यहाँ तक उनके जो ये बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चन किससे मैच करते हैं? जैन धर्म के। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी क्या है, उसमें पिता का नाम भी पूछा गया है, उसमें जन्म भी पूछा गया है, जन्म स्थान भी पूछा गया है। ठीक है ना, और उनकी पत्नी का नाम भी, माता का नाम भी, बचपन का नाम भी। सॉरी, यहाँ पर हम इसके बचपन का नाम बताना भूल गए थे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? ये हमें पहले ही बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं है। तो बचपन का जो नाम है वो था इनका सिद्धार्थ। ठीक है ना, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो एक बार देखिए हम जो जैन धर्म के हैं उनको भी इनके साथ कंपेयर करके एक बार याद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ मिलते जुलते नाम हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। लेकिन महावीर स्वामी जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है ना, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम पूछा जाए यशोदा, यहाँ पर गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछा जाए यशोधरा। अब जैसे मैंने आपको बताया है इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये कंपेयर करके पढ़ने हैं। ठीक है, महावीर स्वामी को बेटी पैदा हुई थी, गौतम बुद्ध को बेटा पैदा हुआ था। ठीक है ना, अब देखिए शादी के बाद, पुत्र पैदा होने के बाद, ठीक है ना, वो सैर के लिए जाते हैं। कहाँ की सैर के लिए जाते हैं? कपिलवस्तु की सैर के लिए जाते हैं। तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है भ्रमण करते समय। ठीक है ना, भ्रमण करते समय उन्होंने कितने दृश्य देखे? तो भ्रमण करते समय उन्होंने कितने दृश्य देखे थे? गौतम बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरे नंबर पर एक बीमार व्यक्ति, तीसरे नंबर पर एक शव समझते हो, यानी कि एक मरा हुआ व्यक्ति, और चौथे नंबर पर एक सन्यासी। ठीक है ना, तो ये 4 दृश्य देखे थे उन्होंने जब वो कपिलवस्तु के भ्रमण पर निकलते हैं। तो देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति, भाई बूढ़ा व्यक्ति क्या है? सुखी रहेगा? नहीं रहता है बूढ़ा व्यक्ति सुखी। बीमार व्यक्ति वो भी दुखी रहता है। एक शव, ठीक है ना, यानी मरा हुआ व्यक्ति, और एक सन्यासी। तो इन चारों दृश्यों को देखकर उनके मन में एक विडंबना पैदा होती है। ठीक है ना, वो सोचते हैं कि इस संसार में जो ये सुख बताया गया है, सांसारिक सुख जो बताया गया है, वो क्या है? वो व्यर्थ है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। और वो इन चारों दृश्यों को देखकर, ठीक है ना, एक फैसला लेते हैं किसका? गृह त्याग का। ठीक है ना, वो अपने घर को त्याग देते हैं। ठीक है, तो उनकी जो आयु रहती है, ये आप लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए इन चारों दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में क्या एक विडंबना पैदा होती है, और वो भी क्या फैसला करते हैं? गृह त्याग का फैसला करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय आयु कितनी थी? ठीक है, तो गृह त्याग के समय आयु कितनी थी? 29 वर्ष। ठीक है ना, गृह त्याग के समय उनकी आयु थी कितनी थी? 29 वर्ष। अब देखिए इनके जीवन के बारे में, इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा साइड में बता देती हूँ। वैसे मैं आपको सीरीज में क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 नाम दिए गए हैं इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया गया है? महाभिनिष्क्रमण। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है। और इनके उपदेश देने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक पूछा जाता है इनकी मृत्यु, तो बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। तो ये 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में याद रखने हैं। ठीक है ना, इनके गृह त्याग को, उपदेश देने को और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या क्या कहा गया है? ठीक है, तो गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, उपदेश देने को कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको याद रखना है गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना। अब देखिए कितने वर्ष उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, तो आप इन तपस्या का जो समय था कितना था? तपस्या का समय कितना था? 6 वर्ष। ठीक है ना, कितना था? 6 वर्ष। अब देखिए इन्होंने ये तपस्या कहाँ की थी? तो तपस्या का स्थान कौन सा था? तो नदी का नाम था निरंजना नदी। ठीक है, कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। तो याद रखना है इसका एक और भी नाम है फल्गु। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन में निरंजना नदी ना मिले तो क्या मिलेगा? फल्गु नदी। ठीक है ना। और कौन सा वृक्ष था? वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, वट वृक्ष के नीचे। तो ये क्या था? उनके तपस्या का स्थान था। अब देखिए गृह त्याग के समय आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। तपस्या का जो समय था वो कितना था? 6 वर्ष। तो 29 और 6 टोटल कितने हो गए? 35 वर्ष। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ज्ञान प्राप्ति के समय आयु। तो ज्ञान प्राप्ति के समय आयु कितनी थी उनकी? 35 वर्ष। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध। ठीक है ना, बुद्ध समझते हो जिनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। ठीक है, अब देखिए उन्होंने जो अपना पहला उपदेश था, ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है ना, और वैसे भी उन्होंने अपने अधिकतर जो ज्यादातर अपने उपदेश दिए थे कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर आपको इनके स्थान याद रखने हैं कि पहला कहाँ दिया था, अधिकतर कहाँ दिया था, अधिकतर कहाँ दिए थे। ठीक है, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और अधिकतर उपदेश यदि पूछे जाए तो वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। ओके, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है ना, जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या याद रखनी पड़ती है हमें? भाषा, कि पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया था, अधिकतर उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर हमको स्थान याद रखने हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अधिकतर उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है ना, और बौद्ध धर्म में इनके उपदेश देने को क्या नाम दिया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। वो चीज मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ। ठीक है ना, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण और उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो इसे कर सकते हो आप। ठीक है, चले आगे। तो अब देखिए उपदेश देने के बाद, ठीक है ना, इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? ठीक है, प्रथम अनुयायी। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो प्रथम अनुयायी थी वो कौन थी? वो थी इनकी सौतेली माँ। ठीक है, क्या नाम था? गौतमिया प्रजापति। तो याद रखना। ठीक है, उनकी जो प्रथम अनुयायी यानी कि गौतम बुद्ध के बाद, ठीक है ना, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया था? उनकी सौतेली माँ ने, गौतमिया प्रजापति। ठीक है ना, अब देखेंगे हम
गौतमी या प्रजापति। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया था, इनकी 4 सभाएं थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की जो बौद्ध सभाएं हैं, हमारी बौद्ध सभाएं कितनी हैं, 4 हैं, ठीक है। चलो उनके बारे में हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनकी मृत्यु, ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय इनकी आयु थी 80 वर्ष, ठीक है, यानी कि 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। और ये कहाँ हुई थी, कुशीनारा, कुशीनारा, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए कि मृत्यु के समय इनकी आयु कितनी थी, मृत्यु के समय आयु तो कितनी थी, 80 वर्ष, ठीक है। कितनी थी इनकी आयु, 80 वर्ष, ठीक है ना। तो देखिए इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, यानी कि जिसने बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया था, ठीक है, गौतमी या प्रजापति कौन थी, उनकी सौतेली माँ थी। मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था, कुशीनारा। और मृत्यु के समय उनकी जो आयु थी वो कितनी थी, 80 वर्ष थी, ठीक है। और यही मृत्यु, ठीक है ना, ये चीज मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या नाम दिया गया था, महापरिनिर्वाण, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे बौद्ध सभाओं के बारे में, बौद्ध संगीतियाँ जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बौद्ध सभाएं कितनी थी, 4 बौद्ध सभाएं थी, उनका समय, स्थान, ठीक है, और उनके अध्यक्ष और उनके शासक, यानी कि कौन से काल में, किसके शासन काल में कौन सी बौद्ध सभा हुई, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम बौद्ध सभाएं, चलो इसको भी कर देते हैं ऊपर से। बौद्ध सभाएं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सभा, यहाँ पर करेंगे हम सभा, ठीक है। यहाँ पर उनका समय, यहाँ पर स्थान, ठीक है, और यहाँ पर उनके अध्यक्ष और यहाँ पर शासक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, याद भी मैं आपको करवा दूंगी किस तरीके से आपको याद रखनी है ये, ठीक है ना। तो प्रथम बौद्ध सभा, तो प्रथम बौद्ध सभा, ठीक है, समय क्या था, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। प्रथम बौद्ध सभा का जो समय था 483 ईसा पूर्व, ठीक है ना। स्थान कौन सा था, राजगृह, ठीक है। कौन से स्थान पर हुई थी, राजगृह, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है। और किसके शासन काल में हुई थी वो सभा, अजात शत्रु, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध सभा समय क्या था, 483 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था, राजगृह। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और किसके शासन काल में हुई थी, अजात शत्रु, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा समय क्या था, 383 ईसा पूर्व, ठीक है ना। समय क्या था, 383 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था, वैशाली, ठीक है। स्थान कौन सा था, वैशाली। और अध्यक्ष कौन थे इसके, सबाकामी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। और किसके शासन काल में हुई थी ये, कालाशोक, ठीक है। अब देखिए तीसरी बौद्ध सभा यानी तृतीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, ठीक है। तो 483, 383, 255 ईसा पूर्व, ठीक है। स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वसुमित्र, ये की थी मोगलीपुत्र तीसम, ठीक है। वो तो चलो चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी वसुमित्र तीसम ने, ये की थी मोगलीपुत्र तीसम, ठीक है ना। और इस किसके शासन काल में हुई थी, अशोक के शासन काल में हुई थी, ठीक है। किसके शासन काल में हुई थी, अशोक के शासन काल में। अब देखिए चतुर्थ यानी कि चौथी बौद्ध सभा,
ठीक है, इसका समय क्या था, ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी के अंत में हुई थी। ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी के अंत में। ठीक है, और ये इसका स्थान क्या था, कुंडलवन, जहाँ पर हमारे महावीर स्वामी का कुंडलवन या कुंडग्राम एक ही बात है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र अश्वघोष। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क। किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है ना, अब चलो ये थी आपकी 4 बौद्ध सभा। ठीक है, और अब देखेंगे हम इनको याद करने का तरीका, किस तरह से आपको याद करनी है। देखो ये आपको ऐसे याद नहीं करनी है, ठीक है ना, चलो आपको जैसे सही लगे आपको ऐसे याद करना है। वैसे आप अगर इनको इस तरीके से याद करोगे, इस सीरीज में याद रखोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो देखो ये चीज़ तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, कि आपको बस इतना याद होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध सभाएं हुई थी। तो कितनी बौद्ध सभाएं हुई थी, 4 हुई थी। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध सभा। ठीक है, अब देखेंगे उनका समय। ठीक है, तो समय कैसे याद रखना है, 483, ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, और इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि चौथी बौद्ध सभा का जो समय था वो क्या था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी के अंत में। तो आपको ये 3 समय याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 483, 383, 255। अब देखेंगे स्थान। ठीक है, तो प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी वो कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई, वैशाली। तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ हुई थी, कुंडलवन। ठीक है, तो ये भी आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। अब देखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष तो जो इनकी अध्यक्षता, पहली बौद्ध सभा की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, महाकश्यप। ठीक है, दूसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी, सबाकामी। तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तीसम। और चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, अब देखिए शासक, किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई। तो पहली बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई, कालाशोक। तीसरी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई, अशोक। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा भी चुका है, वो क्या है, चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना। ओके।